अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, बहुत ही बड़ी जानकारी हज यात्रा से जुड़ी हुई लेकर के आए हैं। आपको ये जानकारी पूरी देखना चाहिए क्योंकि इस जानकारी में बहुत ही नॉलेजबल बातें बताई गई हैं। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हर मुसलमान के दिल में ये इरादा होता है कि वो अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा ज़रूर कर ले, तो ये वीडियो भी ज़रूर देख लें। अगर आपके दिल में ये इरादा है तो आप कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है जो भी ज़ायरीन इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें और हमें हज की सआदतैन से नवाज दे। अल्लाह तबारक व तआला उनके और हमारे वालिदैन को हाजी और नमाजी बना दे। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिख दें। ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। तो आइए जान लेते हैं बहुत ही बड़ी जानकारी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हज का तोहफा ज़रूर देगा। आप हज पर जाएंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आप जब हज पर जाएंगे फ़्लाइट के ज़रिए तो आपको मीक़ात का ध्यान रखना है। मीक़ात उस जगह को कहते हैं जहां से एहराम की नियत करनी होती है। हज यात्रा पर जाने वाले ज़ायरीन इस वक्त जब हज पर जा रहे हैं तो उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मीक़ात पार करने से पहले एहराम पहनना होता है, तो आपको एहराम अपने एयरपोर्ट से ही पहनना होगा। या आपकी फ़्लाइट मदीना शरीफ जा रही है तो आपको एहराम नहीं पहनना है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, जब आपकी फ़्लाइट जद्दा को जाएगी तो आमतौर पर विमान में ही एहराम की नियत करनी होती है, तो फ़्लाइट से पहले आप अपने एयरपोर्ट पर गुस्ल करके एहराम बांध लें और पायलट या क्रू से पूछें कि मीक़ात कब आएगा ताकि समय पर नियत कर सकें। तब आपको मीक़ात के पास आते ही लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ना शुरू कर देना है। दिल से नियत करें, मैं हज की नियत करता हूँ और एहराम बांधता हूँ। नमाज के समय में कोशिश करें कि वज़ू करके नमाज अदा करें। बैठकर भी नमाज पढ़ सकते हैं। फजूल बातों से बचें और जिक्र दुआ में वक्त बिताएं। फ़्लाइट में बैठते समय दुआ पढ़ लें। अपने साथ कुछ सामान भी ज़रूर रख लें, जैसे कि चप्पल जो एहराम में पहन सकते हैं, यानी कि एहराम के समय में आप बंद पंजे की चप्पल या जूता नहीं पहन सकते हैं, आपको खुली चप्पल पहनना होती है। आप अपने पास एक छोटा बैग रखें जिसमें पासपोर्ट, टिकट, दवा, वज़ू का सामान, टिश्यू आदि रख सकते हैं। एहराम की एक्स्ट्रा पट्टी या बेल्ट ताकि वह ढीला ना हो जाए उसे भी रख लें। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, एहराम की हालत में जो बातें आपको ममनू हैं उन बातों से बचें, जैसे कि बाल काटना या नाखून काटना, इन बातों से बचें। इत्र, परफ्यूम, खुशबूदार साबुन का इस्तेमाल ना करें। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है। आपको बहुत ही ध्यान रखना है एहराम की हालत में। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स और पहचान की चीज़ें अपने साथ रखना है, जैसे कि पासपोर्ट, टिकट, वीज़ा की कॉपी, आईडी कार्ड और हज मिशन कार्ड हमेशा अपने पास में रखना है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, हज यात्रा एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक सफ़र है और इसमें कुछ विशेष बातें होती हैं जिन्हें आपको करना चाहिए और कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं करना चाहिए ताकि आपका हज सही तरीके से अदा हो जाए। आप जब हज करने के लिए जा रहे हों तो आपके इरादे में दिखावा नहीं होना चाहिए। हज सिर्फ अल्लाह के लिए होना चाहिए। किसी को दिखाने या नाम कमाने के लिए हज करना, इसे बेकार समझा जा सकता है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, आपको हज के दौरान कोई भी गलत काम नहीं करना है, जैसे कि झगड़ा, गाली गलौज या कोई भी अश्लील बात नहीं करना है। अल्लाह तबारक तआला की इबादत करना है और इस्तग़फ़ार करना है। आपको शरीयत के नियमों का उल्लंघन नहीं करना है, जैसे कि एहराम की हालत में बाल काटना, नाखून काटना, इत्र लगाना या शिकार करना मना होता है, तो आप इन बातों से बचें। किसी को तकलीफ़ ना दें। तवाफ, सही या जमरात के दौरान दूसरों को धक्का देना या परेशान करना ये गलत बात है। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, फिजूल बातें और दुनिया की बातों से परहेज़ करें। आप ज़्यादातर अपना समय अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में गुजारें और दुआओं में मशगूल रहें और अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी करते रहें और अपने अजीज़ व अक़रबा के लिए दुआएं करें। मोहतरम नाज़रीन दोस्तों, तवाफ़ और सई के दौरान तेज़ दौड़ना या दूसरों को पीछे छोड़ने की कोशिश नहीं करना है। ये दूसरों को चोट पहुंचा सकता है और बदतमीज़ी मानी जाती है। आपको ऐसी कोई भी हरकत नहीं करनी है जिससे कि किसी को कोई परेशानी हो।
मक्का और मदीना की पवित्रता को बनाए रखना हर हाजी की जिम्मेदारी है। आपको ध्यान रखना है, आप जहां ठहरे हैं वहां पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखें। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि जो भी ज़ायरीन इस बार हज करने के लिए जा रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके हज को कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक तआला उनके हज में आसानियाँ अता फरमाए।